10 मुहर्रम का रोज़ा रखना मसनून है, 7, 11 का या 9 का शामिल कर दिया जाए। हुजूर जब तशरीफ़ लाए मदीनातुल मुनव्वरा में तो हुजूर ने देखा कि यहूद रोज़ा रखते थे, तो पूछा तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्तियों से इस दिन निजात मिली थी। तो फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हक़ हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो हुजूर ने रोज़ा रखा और फिर फरमाया कि अगले साल अल्लाह ने चाहा तो हम 7 एक रोज़ा और शामिल करेंगे ताकि उनसे मुशाबहत ना हो जाए। अददी मुशाबहत से भी बचने के लिए हुजूर ने कहा कि हम 2 रखेंगे। तो रोज़ा अगर आशूरे का रखना चाहें तो उसके लिए सुन्नत यह है कि 7 या 9 का शामिल करें या 11 का शामिल करें। तो जो अफजल तरीन रोज़े हैं उनमें से आशूरे के रोज़ों का भी शुमार होता है। तो अगर मुमकिन हो तो जिनको अल्लाह ने सेहत अता की है, तो आजकल इतनी शिद्दत की गर्मी भी बाकी नहीं रही, तो वो ये रोज़े रखें, ज़िक्र व फ़िक्र के अंदर इन अय्याम को गुजारें। अपने वालिदैन की कब्रों पर, अज़्ज़ व अक़रबा की कब्रों पर हर जुमे को जाना चाहिए। उसके अलावा भी जब मौका मिले, ये रिवाज जो पैदा हो गया है कि 9 मुहर्रम को या 10 मुहर्रम को मिट्टी डालने के लिए वहाँ कब्रिस्तान में जाया जाता है, ये 8, 10, 15 साल से शुरू हुआ है, जबकि इसकी कोई असल नहीं है। तो अगर आप रूटीन से जाते हैं तो आपको हर जुमे को जाना चाहिए वालिदैन की कब्रों पर, और वहाँ जाके हर जुमे को सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। तो साल के बाद सिर्फ 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को जाना, ये बहरहाल इस दौर की ईजाद है, ये कोई मसनून नहीं है और ये कोई सुन्नत नहीं है। तो रूटीन से अगर कोई जाने वाला है तो चला जाता है तो कोई हरज नहीं है। तो बाकी ये बड़े अशरफ अय्याम हैं, बाबरकत अय्याम हैं और इनको बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के साथ यौम आशूर को निस्बत हासिल है, और इसके अलावा भी बहुत सारे आली मर्तबत जो है वो हस्तियों के विसाल का दिन भी है, और बहुत सारे वाक़यात इस दिन जो है वो रूह पज़ीर हुए हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ही बाबरकत और जो है वो मुबारक यौम है। तो इस दिन को ज़िक्र व फ़िक्र में, इबादत में बसर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी की एक एक सात को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लगा देने के जज्बों से सरशार हो के ज़िंदगी गुजारिएगा। हज़रत इमाम पाक उन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। तो ये 10 मुहर्रम हमें सबक देता है और हम उस दिन अहद करते हैं, अगर उन्होंने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए और अपनी औलादें भी भूख और प्यास में कुर्बान कर दी, तो हम भी ये अज़म करें इस दिन के हम अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगाएंगे, हुजूर के दीन के नाम लगाएंगे।